और आने वाले कुछ दिनों में देश के एक और बड़े राज्य में चुनाव होना है। बिहार में चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने 85 साल बाद पहली बार पटना में अपनी कार्य समिति की बैठक कर शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के इस बैठक पर पलटवार किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार में मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश में है। अब देखना यह है कि बिहार की सियासत में बाजी कौन मारेगा और बिहार की राजनीति का, बिहार के चुनाव का असर भी पूरे देश पर पड़ेगा। इस बात का भी बार बार राजनीतिक लोगों की तरफ से जिक्र किया जा रहा है। बिहार चुनाव को लेकर महासंग्राम की गूंज दिल्ली से लेकर पटना तक सुनाई दे रही है। 85 साल बाद कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक पटना में शक्ति प्रदर्शन के साथ हुई। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई सीनियर लीडर मौजूद रहे। बैठक का एजेंडा 1, बिहार में जीत का रोड मैप, केंद्र की NDA सरकार को घेरने की रणनीति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको मेरे दोस्त बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकटों में डाल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार की धरती से केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कई मुद्दों को उठाया। केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। नोटबंदी और गलत GST ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। 8 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री जी को अपनी गलती का आज एहसास हुआ है। अब GST में वो सुधार लाए गए जिसकी मांग कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही कर रही थी। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने में कांग्रेस ने अड़ंगा लगा रखा है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं ये काम कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई घोषणा नहीं है। सवाल है कि RJD के लिए कांग्रेस का रुख इतना अहम क्यों हो गया है? लालू परिवार को कांग्रेस की मंजूरी का इंतजार क्यों है? सीमांचल की सियासत में ओवैसी की एंट्री से समीकरण उलझ गए हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी 4 दिन की बिहार यात्रा पर है। तेजस्वी यादव से सीट बंटवारे को लेकर ओवैसी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ओवैसी की एक्टिविटी महागठबंधन और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है और फिर अख्तर अली मान साहब ने अपने आखिरी ख़त में ये भी कहा है कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है। ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। कुछ दिन पहले राहुल गांधी तेजस्वी यादव SIR पे यात्रा किए थे, यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का था। अब ये ओवैसी आ रहे हैं, उनसे सुपरस्टार हैं। ये सारे बांग्लादेशियों को बचाने के लिए रोहिंग्या को आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस को हल्के में नहीं आंका जा सकता। उधर इस चुनावी लड़ाई में बीजेपी की तरफ से कांग्रेस और RJD पर सियासी वार तेज है। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार के आरोपों को तेज किया है। तो आज पटना में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। अब मेरे क्षेत्र में हो रही है, तो मुझे लगा कि वहीं से उनकी बातों का कुछ जवाब दिया जाए। फिर लगा नहीं, उनका जवाब दिल्ली से देना चाहिए। मेरे मन में पहला सवाल यह आया कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो दिल्ली में होती है। ये पटना में हो कब हो रही है?
तो मालूम हुआ 85 साल के बाद हो रही है। तो पहला सवाल तो यही कहना है, वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। और ये मुझे आपको बताना इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है सदाकत आश्रम, वो भारत के आजादी के आंदोलन का केंद्र रहा है। और एक बात मैं अपने पत्रकार मित्रों को बता दूं, संजय तुमको याद होगा, राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति पद से हटे थे तो जाकर करके सदाकत आश्रम में रहने गए थे। बिहार की सियासत का रंग अब और गहरा हो चुका है। कांग्रेस ने पटना में ताकत दिखाई, बीजेपी ने पलटवार किया और ओवैसी ने सीमांचल की सियासी जमीन पर डेरा डाल दिया है। चुनाव का बिगुल बजा है और देखना यह है कि महागठबंधन की एकजुटता काम आती है या एनडीए फिर से पासा पलटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।